अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे आज बड़े दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, इसका भी रीज़न है। तो खैर पहले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने बनाया था मीठे में कस्टर्ड, क्योंकि हमारे घर पे एक अदद गेस्ट आए थे, बाबा के कज़न, उन्होंने जाना था उम्रे पर। तो खाना मैंने बनाया था, लेकिन इसकी वीडियो जो थी ना मुझसे डिलीट हो गई है। तो खैर कस्टर्ड मैंने बनाया था मीठे में, और उसके बाद वो आए हुए थे तो उनको ना हार पहनाया हुआ था, यानी कि ना जैसे वो उम्रे वगैरह पर लोग जाते हैं तो जब आते हैं तब भी पहनाते हैं हार, और जब जाते हैं तब भी। तो खैर वो जो हार थे ना वो हमारे घर पे रख कर चले गए थे। अब वो थे बिल्कुल फ्रेश और शॉपर में पैक थे। तो हम लोगों ने शॉपर वगैरह उतार कर हार निकाल कर उसमें से सारे जितने भी फ्लावर्स थे ना सारे निकाल लिए थे, उनको ड्राई कर लिया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के काम आ जाते हैं। वैसे जो थे ना मतलब ख़राब हो जाते हैं अगर वैसे इधर उधर गिर जाते, तो फिर ना इससे अच्छा है कि ना इसको कुछ यूज़ में लेकर आया जाए। अब आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी स्किन केयर के लिए भी। तो खैर मैं जा रही थी मिलाद पर, और तकरीबन हमारे घर से 1 घंटे का सफ़र है। वो करने के बाद क्योंकि बाबा के साथ में गई थी तो फिर इतनी टेंशन भी नहीं होती ना। तो खैर इतना लंबा सफ़र करके कहीं पे जाओ तो मिलाद वगैरह अटेंड किया था मैंने, क्योंकि काफ़ी दूर था और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मिलाद अटेंड करना। वैसे भी साल में एक दफ़ा तो मिलाद आता है, और उसको भी अटेंड ना करे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो खैर अटेंड करना चाहिए मिलाद। मम्मा नहीं गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं चली गई थी। और फिर मैंने खाना वगैरह खाया मिलाद में, क्योंकि वैसे मेरा इतना मूड नहीं था, क्योंकि मैं घर से खाना वगैरह खा कर गई थी। फिर मैंने खाना शाना खाया, और अगर नहीं खा कर जाता वो नाराज़ हो जाते हैं। तो खैर इस तरह से ना मैंने खाना वगैरह खाया, और फिर हम लोग आ गए थे घर वापस। घर वापस आने के फ़ौरन बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि भाई चाय के बगैर ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही होती है। तो खैर मैंने अपने लिए, बाबा के लिए और मम्मा के लिए चाय बनाई 1-1 कप, और अब औरंगी 1-1 कप पी जाती है लेकिन खैर कभी दिल करे ना तो ज़्यादा भी पी ली जाती है। तो उसके बाद फिर चाय शाय पी। उसके बाद फिर मैं और मम्मा गए थे पिको वगैरह करवाने, क्योंकि पिको करवाना था मुझे, फ़्रॉक पिको करवानी थी। उसके अलावा मुझे अबाया पिको करवाना था, क्योंकि वो जो मैंने अबाया अभी न्यू लिया था ना वो बहुत ज़्यादा लंबा था। तो फिर से मैंने बोला ये ना हो मैं गिर जाऊँ कहीं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ना छोटा करवा देती हूँ, और छोटा करवा कर इसको पिको करवा लूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने फ़्रॉक वगैरह इनको दी। मैंने बोला इनको कटिंग करके ना इसको थोड़ी-थोड़ी, तो मतलब जैसे बोलते हैं 4-5 इंच की, इस तरीके से ना कटिंग कर दें इसको। उसके बाद फिर इसको पिको कर दें। अब वो मुझे कह रहे थे कि कटिंग आप खुद ही कर लें। मैंने बोला भई अगर मैंने खुद ही कटिंग करनी होती तो फिर मैं आपके पास क्यों लेकर आती। तो खैर कटिंग शटिंग करने के बाद मैंने फ़्रॉक को पिको वगैरह करवाई। मम्मा को दुपट्टे वगैरह पिको करवाने थे, ओवरलॉक करवाना था। सबको काम शाम डन करवा कर यहाँ से सुकून आता है कि भाई ये वाले काम डन हो जाए ना, तो फिर थोड़ा बहुत सुकून आता है। क्योंकि बाकी सारी शॉपिंग हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन सिर्फ ये जो पिको शिको वाला काम था ना ये रहता था। मैंने बोला इसको भी डन कर लें। अब रात के तकरीबन 8-9 बज रहे थे जब हम पिको करवाने आए हुए थे। तो वैसे 3-4 दिन से दुकान बंद थी, और फिर जहाँ मैं जा रही थी वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि फिर मुझसे इतना दूर रश में इतनी देर खड़ा ही नहीं हुआ जाता। मैंने बोला बस जल्दी जल्दी वाला काम हो, यहाँ पर पिको वगैरह करवाएं और फिर कोई और सामान वगैरह लेना हो। तो खैर मम्मा का दुपट्टा वगैरह पिको हो गया, सारे काम हो गए थे, सिर्फ मेरी फ़्रॉक रहती थी ये पिको हो गई। तो थोड़ा सुकून का सांस आया। हाँ तो उसके बाद हम लोग घर पे आ चुके थे। तकरीबन लेट नाइट था, काफ़ी 11-12 बज गए थे इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने पैकिंग वगैरह भी स्टार्ट की थी। अब हम लोग कहाँ जाए थे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो खैर मोहसिन जिंगर बर्गर लेकर आया था, और साथ में जिंगर रोल लेकर आए थे। ये एक्स्ट्रा लार्ज जिंगर रोल था। तो खैर यहाँ पर भी शॉप का कभी मैं विज़िट करवाऊँगी जब जाऊँगी। खैर इसमें ब्लैक पेपर इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड किया था, इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है ना इस जिंगर रोल का। तो खैर मैं ज़्यादा शौक से जो है ना जिंगर बर्गर खाती हूँ, चाहे और कोई भी चीज़ आते सामने। उसके बाद मोहसिन फ्राइज़ वगैरह लेकर आया, साथ में चिकन टिक्के मंगवाए थे हम लोगों ने 3-4, और क्या कहते हैं सलाद वगैरह। मोहसिन ने हमारे साथ नहीं जाना था, तो फिर से ऐसे वो कह रहा था आज का खाना मेरी तरफ से तो खैर खाना शाना हम लोगों ने रात को खाया, और खाना वगैरह खाने के बाद मैंने कहवा बना लिया, क्योंकि कहवा जो है ना बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइटिंग ख़राब हो जाएगी अगर हम इसको नहीं पियेंगे। वैसे भी ये हमारा लास्ट डे चल रहा था डाइटिंग वाला। उसके बाद फिर हमारी डाइटिंग ख़त्म। उसके बाद फिर हम जब दोबारा वापस आएंगे ना तो फिर डाइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो खैर मैंने कहवे में ना पानी ऐड किया था, क्योंकि पानी के बगैर तो कहवा बन नहीं सकता उसके बाद इसे मैंने पुदीना ऐड किया था, और दालचीनी का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा, और लौंग ऐड किए थे इसमें 2 अदद, और सौंफ और ज़ीरा ऐड किया था। इसको आप वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और कहवा भी बनाती हूँ। तो खैर फ़िलहाल तो मैं यही बना रही थी, मैंने बोला चलो इसी की रेसिपी आपको दे देती हूँ। और खैर कहवा शहवा बनाने के बाद हम लोगों ने इसको कप में डाला, और फिर गुड़ और लेमन के साथ इसको सर्व किया। तो खैर मैं कहाँ पे थी इतने दिनों से, मैं आपको बताती हूँ कि भाई हम लोग जा रहे हैं पंजाब, जा रहे हैं, अभी वीडियो में जा रहे हैं लेकिन वैसे हम लोग रियलिटी में वापस आ चुके हैं। तो खैर पंजाब जा रहे हैं, और मतलब पंजाब गई थी मैं।
तो उसके बाद फिर जब मैं वापस आई, क्योंकि वहाँ पर जो है सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा इशू था, मेरा सारा जैज़ कैश का जो मैंने वो जैज़ कैश का वो नहीं, जैज़ का मैंने पैकेज लगवाया था, वो सारा बेचारा पैसे हराम गए मेरे सारे, क्योंकि एक बार भी वहाँ पर नेट नहीं चला मेरा। तो इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, नहीं तो मैंने इतना महंगा पैकेज लगवाया, ऊपर से नेट भी नहीं चल रहा था। अब मैंने बोला चलो अब घर आकर फिर दोबारा वाईफाई से ये होता है ना कि ईज़िली वीडियो अपलोड हो जाती, चाहे 3-4 घंटे मोबाइल लगा रहे ना। तो खैर यहाँ पर ये मसला था, क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा इशू था, अब नेट नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से वीडियो अपलोड हो ही नहीं सकती, मैं चाहे किसी मर्ज़ी वीडियोज़ बना लूँ। तो खैर ये जो ना सबसे ज़्यादा मेन मसला था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। तो खैर हम लोग शादी में गए हुए थे, अब यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह आयरन कर लिए थे सुबह जाने के लिए। सुबह नाश्ते में हम लोगों ने मंगवाए थे बाहर से पराठे और साथ में चने का सालन और दही। ये चने के सालन में दही ऐड कर देते हैं, मैं तो दही वैसे खाती नहीं हूँ, और आप लोग इतने सारे ब्लॉग में मैंने बताया, लेकिन खैर जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता ही नहीं है। तो खैर दही मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, सादा सिंपल खाना हो या वैसे भी तो, लेकिन रायता वगैरह बनाया हो तो वैसे खा लेती हूँ। तो अब चने वगैरह में मैं दही वगैरह नहीं खाती, और उसके अलावा चीनी डालकर तो बिल्कुल भी नहीं खाती। पैकिंग शैकिंग हो गई थी। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो पैकिंग करने का होता है, और मुझे सब बिल्कुल भी सिलेक्ट ही नहीं होता मुझसे मैं कितने ड्रेसेस लेकर जाऊँ। फिर मैंने फंक्शंस के लिए अलग सेलेक्ट किए और दूसरे अलग। रहना हमने 10 से 12 दिन था, उसमें भी मैं अकता गई थी बिल्कुल कि भाई घर जाना है। मुझे वैसे भी ना मतलब पंजाब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो खैर इस वजह से ना मजबूरी थी, शादी थी वहाँ पर, तो वो अटेंड करनी जानी थी। उसके बाद आधे से ज़्यादा पैकिंग करनी पड़ती है, मतलब आधे से ज़्यादा घर तो आपको साथ ही लेकर जाना पड़ता है। और ये सबसे आखिर वाला जो मेन मसला होता है ना वो बैग पैक करने का होता है, वो तो बैग पैक ही नहीं हो रहा था। बंदा ऊपर बैठ भी जाना तब भी पैक नहीं होगा, इतनी सारी चीज़ें तो इसने ऐड की होती हैं। तो खैर इतनी सारी चीज़ें डाली थी बैग में, और ये तो सिर्फ मेरा बैग था। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोपहर में छल्ली मंगवाई थी। छल्ली कहते हैं, भुट्टा कहते हैं, मकई कहते हैं इसे, तो खैर हम लोग तो छल्ली कहते हैं, लेकिन खैर मकई वगैरह या भुट्टे वगैरह हम लोगों ने मंगवाया था। दोपहर में यही खाया था, क्योंकि बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा कुछ भी खाने को, इस वजह से, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता है कि एक पराठा खा लो ना तो इतना हैवी हो जाता है। तो खैर मैंने ज़्यादा मसाला वगैरह इसमें ऐड नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना टॉप्स निकाले हुए थे, मैंने बोला मैं कौन से पहन कर जाऊँ, और फिर निकाले। एक चांदी के थे, एक गोल्ड के थे, और जो एक नोज़ पिन थी ना वो गोल्ड की थी। ये नोज़ पिन जो है मैंने उतार कर रखी थी, ये तो टॉप्स हैं, इसमें से मैं चांदी वाले टॉप्स पहन के गई थी जो वाइट कलर के हैं, उस वाइट नग लगे हुए इसमें। और ये जो नोज़ पिन थी ये गोल्ड की थी, ये मैंने उतार दी थी, और मैंने चांदी की नोज़ पिन पहनी थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा क्या कहते हैं डिज़ाइन चेंज करना था। इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ था, और जो मैंने नोज़ पिन पहनी हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक नग लगा हुआ था, सिंपल से मुझे अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ड्रेस निकाला था अपना, बिल्कुल मतलब कैजुअल टाइप ड्रेस निकाला था, इस वजह से क्योंकि बिल्कुल हल्का फुल्का हो, बिल्कुल भी टेंशन ना हो मुझे वहाँ पर ना, तो खैर गर्मी शर्मी ना लगे। लेकिन गर्मी वाला मौसम था नहीं, अच्छा मौसम था जब हम लोग ट्रेन में गए थे ना। तो साथ में मैंने बस चुटिया बनाई थी और चूड़ियाँ पहनी। वैसे मैं चूड़ियाँ वगैरह पहन के नहीं जाती हूँ, थोड़ी बहुत उलझन होती है इससे ना। उसके बाद फिर फाइनली मैंने अबाया वगैरह पहना, और आप लोगों ने मेरा अबाया देख ही लिया, अपर वाला अपर स्टाइल अबाया। इस टाइम तो इतना ज़्यादा इन्होंने इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है, तो खैर मैंने ये लिया था। उसके बाद पहना और फिर हम लोग हो गए सफ़र के लिए रवाना। अच्छा मुझे ना काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि आप ना दूसरे वाले व्लॉग में ना, मतलब दूसरा जो मेरा चैनल था पहले वाला, अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, इस वजह से क्योंकि वो जो चैनल मेरा था ना वो हैक हो गया था, तो फिर उस वजह से मैंने ना व्लॉगिंग करनी उस पर छोड़ दी थी। हालांकि उस पर सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा थे, तो अब मुझे ना काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ना आप वो वाला चैनल दोबारा से स्टार्ट कर लें। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं वो वाला चैनल दोबारा से स्टार्ट करूँ या ना करूँ, इसी को कंटिन्यू करूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर यहाँ तक व्लॉग था, कंटिन्यू करूँगी कल तक इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो ना तकरीबन 4-5 व्लॉग बन ही जाएंगे। हाँ खैर 4-5 व्लॉग बन जाएंगे, तो खैर इसको दोबारा बाद में कंटिन्यू करूँगी कल इंशाल्लाह। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यार से कमेंट कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो खैर तब तक के लिए अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।